एक दिन माता पार्वती महादेव से बोलती हैं कि हे देवों के देव महादेव, पृथ्वी पर कई मनुष्य छल और कपट से दूसरे की धन और संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। सीधे और सरल व्यक्ति उनकी जाल में फंस जाते हैं और वह अपनी धन और संपत्ति गंवा बैठते हैं। इस पर महादेव जी बोलते हैं, पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। हे देवी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसी करनी होती है वैसे ही भरनी होती है। प्रिय भक्तगणों, यदि आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं तो इसे आप पूरा ही श्रवण करें, आधा अधूरा छोड़ के मत जाएं। बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में सिकंदरपुर गांव में एक गरीब किसान माधव और उसकी पत्नी संगीता रहते थे। माधव खेती करके अपना गुजारा करता। एक दिन माधव अपनी पत्नी संगीता से कहता है, हम क्या करें, अब तो हमारे को खाने के भी लाले पड़ गए हैं। हमारे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसमें भी कोई खास अच्छी फसल नहीं होती है। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं जिससे हम दोबारा खेती कर सकें और फसल का बीज ला सकें। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? माधव परेशान होता हुआ बोला। तो संगीता बोली, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी माधव को एक उपाय सूझता है और वह गांव के जमींदार के पास जाता है और उनसे 1 लाख रुपए मांगता है। जमींदार बहुत लालची था, उसने माधव को 1 लाख रुपए दे दिए और उसने सोचा, यह मामूली किसान मेरा कर्ज तो चुका नहीं पाएगा और अब मैं इससे इसका खेत भी ले लूँगा। जमींदार, मुझे तो बहुत मुनाफा हुआ, यह सोचकर बहुत खुश होता है। माधव पैसे लेकर घर को आता है और दूसरे ही दिन माधव खेतों में काम करने लगता है। वे बहुत मेहनत करके खेती करने लगता है। कुछ महीने के बाद उसकी बहुत अच्छी फसल होने लगती है। यह बात जमींदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जमींदार से रहा नहीं जाता है और वह उसके खेतों में रात को बैल छुड़वा देता है। वह बैल उसकी सारी फसल उखाड़ देते हैं। दूसरे दिन जब माधव खेत में जाकर देखता है तो फसल को उजड़ा हुआ देखकर माधव बहुत परेशान हो जाता है और रोने लगता है। माधव बोलता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ है? ऐसा कैसे हो गया? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। जमींदार तो बहुत ही खुश होता है। तब जमींदार माधव के पास आता है। हे देवी, जमींदार बोलता है, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। आज ही की तारीख थी और आज ही मुझे पैसे चाहिए। माधव बोलता है, हे मालिक, मेरी फसल आज ही खराब हो गई है। माधव ने कहा, मैं आपको कहीं ना कहीं से पैसे ला के दे दूंगा, पर मेरे को थोड़ा समय की मोहलत दे दो, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। जमींदार माधव से बोला, तू आज तो अपनी जुबान पर कायम नहीं हो पाया, तो आगे कैसे हो पाएगा? जमींदार माधव से बोला, तेरी फसल उजड़ गई है, मैं क्या करूं? मुझे पता नहीं है, मुझे आज ही पैसे चाहिए और अभी चाहिए। तू पैसे नहीं दे पाया तो आज से खेत मेरा हुआ। जमींदार माधव से कहता है, तू निकल जा यहाँ से, आज से खेत मेरा हुआ। अब वह माधव के खेत पर कब्जा कर लेता है। यह देखकर माधव और संगीता सरपंच के पास जाते हैं और सारी बात सरपंच को बताते हैं। तभी सरपंच गांव के जमींदार को बुलवाते हैं और सुनवाई करते हैं। जमींदार कहता है, सरपंच जी, यह माधव मुझसे कर्ज लेके गया था और आज इससे वह कर्ज चुकाना था और यह कर्ज नहीं दे सका, इसलिए मैंने इसके खेतों पर कब्जा कर लिया है। अब मैं खेत इसे नहीं दूंगा। सरपंच को खेत के कब्जे की बात से आपत्ति हुई, क्योंकि कर्जा तो 1 लाख था और खेत की कीमत उससे कई ज्यादा गुना थी। तभी सरपंच ने फैसला लिया और कहा कि ये फैसला मैं माधव और संगीता की किस्मत पे छोड़ता हूँ। सरपंच बोले, यहाँ जमीन पर 2 रंग के कंकड़ पड़े हैं, एक तो काले हैं और एक सफेद है। जमींदार इन कंकड़ों में से दोनों कंकड़ों को अलग अलग थैलों में रखेगा। माधव की पत्नी को बिना देखे उसमें से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काले रंग का कंकड़ निकालती है तो माधव को अपना खेत जमींदार को देना होगा, और दूसरा, यदि वह सफेद रंग का कंकड़ निकालती है तो माधव का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा और उसका खेत भी उसको मिल जाएगा। सरपंच का यह फैसला सुनकर किसान माधव और उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। माधव तो सिर पकड़कर बैठ जाता है। इधर जमींदार ने जमीन पर पड़े हुए कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जमींदार जब कंकड़ उठा रहा था तो किसान की पत्नी संगीता ने उसे देख लिया।
सबकी आंखों में धूल झोंकर काले रंग के कंकड़ ही उठाए। अब किसान की पत्नी दोनों थैलों में कंकड़ निकालती है तो दोनों ही काले रंग के निकलते। अब संगीता ने सोचा ये दोनों थैलों में काले रंग के ही कंकड़ भर रहा है, लेकिन संगीता को किसी भी हाल में इस हालात से बाहर आना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। संगीता के सामने दो ही रास्ते थे। पहला, थैली से कंकड़ निकालते हुए अगर काला कंकड़ निकले तो चुपचाप खेत के जमींदार को दे दे। दूसरा, फिर सरपंच को जमींदार की चालाकी बता दे। अगर वह सरपंच को बता देती है तो बताने से भी इस मुसीबत का कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। सरपंच जमींदार से कंकड़ बदलवा लेता और अंत में निर्णय उसकी किस्मत में बदलता। संगीता ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे सरपंच को भी न कहना पड़े और जमींदार से अपना खेत ही बचा ले और अपने पति का कर्ज भी माफ करा ले। एक उपाय संगीता के दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और जमींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही उसने जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिर जाने के कारण वह कंकड़ अन्य कंकड़ों से मिल गया। संगीता बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? कंकड़ तो जमीन पर गिर गया और मैं देख भी नहीं पाई। वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? यह सुनकर सरपंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था अब उसे पहचानना तो आसान नहीं है। ऐसा करो कि जमींदार के दूसरे थैले से कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ उसके उल्टे रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी लोग इस बात से सहमत हो गए। इधर यह सुनकर जमींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब जमींदार करता भी क्या? पासा तो पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की पत्नी ने जब थैले से कंकड़ निकाला तो कंकड़ काले रंग का था। सरपंच ने मान लिया पहले जो पत्थर निकाला गया था वह सफेद रंग का था। संगीता इस तरह से अपना खेत ही बचा लेती है, पति का कर्ज भी माफ करा लेती है और जमींदार को मुंह के खानी पड़ती है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा वह दूसरों के साथ करता है वैसा ही उसके साथ स्वयं भी हो गया। फिर माधव और संगीता खुश हो जाते हैं और साथ में खेती करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद उनकी फसल अच्छी होने लगती है और दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। तो हे देवी पार्वती, आपने समझा, जो जैसा करता है उसको वैसे ही कर्मों का फल मिलता है। जैसी उसकी करनी होती है वैसे ही उसको भरना भी पड़ता है। इस तरह से महादेव ने अपनी इस कथा को समाप्त किया। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।